जय श्री राम। 2 अप्रैल हनुमान जयंती। इस दिन भगवान हनुमान का जन्मोत्सव है। आज मैं आपसे भगवान हनुमान और खीर से जुड़ी एक बहुत अद्भुत रहस्यमय कथा बताती हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उनकी तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी बहुत परेशान और चिंता में डूबी रहती थी। उनको देखकर राजा दशरथ भी बहुत परेशान रहते थे और व्याकुल रहते थे। तभी उनको एक दिन एक ऋषि उनके राज्य में आए। भगवान दशरथ से ऋषिया श्रृंगा ने कहा कि हे राजा, तुम एक यज्ञ कराओ। उस यज्ञ की पूर्ति के बाद तुम्हें संतान का अवश्य योग होगा। ऋषि की बात ना टालते हुए राजा दशरथ ने एक यज्ञ कराया और यज्ञ के पूर्ण होते ही अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने प्रकट होके राजा दशरथ को एक खीर का कटोरा दिया और कहा कि तुम ये खीर अपनी तीनों रानियों को दो। उनको जैसे ही वो भोग करेंगी इस खीर का, उन्हें संतान प्राप्ति का योग हो जाएगा। सूर्यदेव की बात ना टालते हुए राजा दशरथ की तीनों रानियों ने खीर ग्रहण करने के लिए कटोरा लिया। जैसे ही वो खीर ग्रहण करने लगी, दूर आसमान से एक बहुत बड़ी चील उड़ती हुई आई। उसने उस खीर के कटोरे से एक अंश अपनी चोंच में दबा लिया और वह उड़ गई। देखते ही देखते वो दूर आसमान में उड़ने लगी। उधर माता अंजना एक घने जंगल में भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थी। उनको था कि वो अगर भगवान की इस कठोर तपस्या को करेंगी तो उन्हें संतान प्राप्ति होगी। वो चील आसमान में उड़ती जा रही थी और वो माता अंजना के सर पे आके रुक गई और एक खीर का उसकी चोंच से एक टुकड़ा माँ अंजना की गोद में आ गिरा। माँ अंजना को लगा ये भगवान शिव का प्रसाद है। उन्होंने उस खीर का एक अंश जो उनकी गोद में आ गिरा उसे ग्रहण कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान वायु का इस खीर को माता अंजना तक पहुंचाने का बहुत बड़ा योग था। और आज भगवान हनुमान को हम इसीलिए पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। उधर उस खीर को ग्रहण करके माँ कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। माँ सुमित्रा ने भगवान भरत को जन्म दिया और माँ कैकेयी ने भगवान भरत को जन्म दिया और माँ सुमित्रा ने भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान भगवान शिव का अंश है और वायुदेव की कृपा से वो इस पृथ्वी पे आए और श्री राम के अवतार से जुड़ी वो दिव्य खीर आज भगवान हनुमान के जन्म के लिए बहुत बड़ा स्थान रखती है। भगवान हनुमान जो भगवान राम को प्रिय अपना बहुत बड़ा इतना प्रिय भगवान को मानते हैं वो और उनके बहुत बड़े भक्त हैं। आइए हम भगवान हनुमान का, पवन पुत्र हनुमान का जन्मोत्सव मनाते हैं और उन्हें नमन करते हैं। जय श्री राम।